बातचीत की आड़ में चीन का एक और धोखा। एलएसी पर तैनात किए 20,000 सैनिक, भारत भी जवाब देने के लिए तैयार। भारत ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या। डीबीओ में आर्म्स ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। दोनों देशों के बीच लंबा चलेगा तनाव। अक्टूबर से पहले हालात सुधरना नामुमकिन। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। बातचीत की आड़ में दगाबाजी का खंजर घोंपने से चीन बाज नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो बातचीत की मेज सजाता है, दूसरी ओर पीठ में छुरा घोंपने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एलएसी पर बढ़ाए 20,000 सैनिक। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत जारी है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। एलएसी के करीब उसने 20,000 सैनिक बढ़ाए हैं। शिनजियांग में सेना की गाड़ियां और हथियार जमा किए गए हैं। यह भारतीय सीमा तक 48 घंटे में पहुंचाए जा सकते हैं। चीन की नापाक हरकतें जारी। न्यूज एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक भारत चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रख रहा है। 6 हफ्ते से बातचीत जारी है, लेकिन चीन के सैनिकों की संख्या और हथियारों की तैनाती कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। तिब्बत के क्षेत्र में भारत और चीन के हमेशा 2 डिवीजन यानी कि 20,000 सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन इस बार चीन ने लगभग इतने ही जवानों की तैनाती और की है। भारत भी जवाब देने के लिए तैयार। दूसरी तरफ भारत भी जवाबी तैयारी कर रहा है। चीन ने अगर 2 डिवीजन बढ़ाई तो भारतीय सेना ने भी इस सेक्टर के लिए ट्रेंड 2 डिवीजन बढ़ा दिए। टैंक्स और VMP-2 इन्फेंट्री के साथ कॉम्बैट व्हीकल भी हवाई रास्ते से ले जाए जा चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी यानी कि डीबीओ में भी आर्म ब्रिगेड मोर्चा संभाल चुकी है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का जिम्मा त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीजन के पास है, यानी कि 3 ब्रिगेड तैनात हैं। चीनी डीबीओ से गलवान और काराकोरम तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा भारत भी यहाँ एक और डिवीजन की तैनाती पर विचार कर रहा है। पैंगोंग त्सो में चीन की बड़ी वोट। पैंगोंग त्सो लेक के कुछ दूरी पर फिंगर 4 इलाका है। यहाँ चीनी सेना का बेस है। लेक में चीन ने पेट्रोलिंग के लिए बड़ी बोट्स लगाई हैं। फिंगर 5 से 8 के बीच चीन ने सड़क भी बनाई है। यहाँ से वह अपने सैनिकों को मोर्चे पर भारत की तुलना में ज़्यादा जल्दी भेज सकता है। लेक के करीब चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। लंबा चलेगा तनाव। 18 और 19 के बीच पैंगोंग लेक के करीब चीन ने करीब 2500 सैनिक बढ़े थे। उस वक्त भारत के यहाँ सिर्फ 200 जवान थे। चीनी नहीं चाहते थे कि फिंगर 3 एरिया के पास भारतीय जवान पेट्रोलिंग करें। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सितंबर-अक्टूबर में बर्फबारी शुरू होने के पहले तनाव कम नहीं होगा, क्योंकि तब यहाँ तैनाती बेहद मुश्किल होगी। भारत भी जानता है कि तनाव लंबा चलेगा, लिहाजा तैयारियां भी वैसी ही की गई हैं। जब बर्फ बन जाती है गलवान नदी। गर्मियों में गलवान नदी में बहाव तेज होता है, तब यहाँ चीनी फौज को काफी मुश्किल होगी, लेकिन सर्दियों में काम आसान होगा क्योंकि लेक बर्फ में तब्दील हो जाती है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच मौका देखते हुए पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना की 2 डिवीजनों को तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के एलओसी के नजदीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती को भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें चीन के इशारों पर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।